देखो, इस अघोर पंथ की शुरुआत ही गुरु की वजह से हुई, तो फिर गुरु का तो महत्व होगा ही। बाकी अगर तुमको दीक्षा के बारे में जानना है तो चलो मेरे साथ कुंभ मेले में, वही मैं दीक्षा लूंगा और मेरे जैसे और भी अघोरी आ जाएंगे। क्या कहा, कुंभ मेले में? क्या सच में हम लोग जा सकते हैं ऐसे? अरे क्यों नहीं, कितने सारे लोग जाते हैं कुंभ स्नान करने तो। हाँ तो जाते हैं, लेकिन हमें तो अघोरियों को देखना है ना, उनसे मिलना है। सिर्फ कुंभ स्नान थोड़ी करना है। और जहाँ तक मुझे पता है, अघोरियों, नागाओं और साधु संतों का कुंभ स्नान आम लोगों से अलग होता है। उनके स्नान घाट भी तो अलग अलग होते हैं। फिर हम जैसे साधारण लोगों भला उनसे कैसे मिलेंगे? हाँ, अलग ही होते हैं। और अघोरियों का डेरा तो बिल्कुल ही अलग मिलेगा। हो सकता है शमशान में ही मिले अघोरी, मगर ऐसा नहीं है कि तुम लोगों को उनसे मिलना चाहो और मिल ना पाओ। अरे अघोरी भी तो इंसान ही होते हैं। सबसे बड़ी बात, अघोरी तो इस पूरी दुनिया के लोगों में से सबसे सरल सहज लोग होते हैं। उनके बारे में भ्रांतियाँ ज़्यादा फैली हुई है। ऐसा करो, कुंभ मेले में पहुँचे वहाँ तुम्हें एक से एक अघोरी से मिलाऊंगा कि तुम खुद ही समझ जाओगे क्या झूठ है और क्या सच। सच अघोरी बाबा? अघोरी बाबा की बात सुनकर हमारी खुशी का ठिकाना ना रहा। मन तो आया कि मैं उनसे पूछूं कि क्या वे हमें अपने साथ ले जाएंगे। फिर ख्याल आते ही मैं ठहर गया, क्योंकि वे तो अपनी पूरी मंडली के साथ जाएंगे, जिसमें अघोरी विश्वनाथ भी होंगे और उनके 4-5 और शिष्य भी। उनको याद करते ही रात की श्मशान क्रिया याद आई, जिसमें वह तोतई बजाकर भूत प्रेतों को उस घेराव से दूर भगाने की क्रिया कर रहे थे। फिर अचानक से मन में आया कि इन लोगों के साथ तो नहीं जा सकते, हम अलग से ही जाएंगे। उसने हमें एक मोटा मोटा अंदाजा बता दिया था कि कुंभ के मेले में किस जगह पर हमें उससे खास अघोरी का डेरा मिल सकता है, जिससे वो हमें मिलवाना चाह रहा था। तो बस हम सब निकल पड़े उसी रास्ते पर। अघोरी बाबा के बताए अनुसार हम अघोरी आश्रम की तरफ चले जा रहे थे और मेरे दिमाग में उस वक्त शमशान की वही तस्वीर चल रही थी जिसमें बाबा विश्वनाथ को देखा था। थोड़ा सा डर मन में अब भी था, मगर हम जानते थे कि अघोरियों की पूजा रात को शुरू होती है। लिहाजा कुंभ मेले में भी रात होते ही हम दोनों विश्व अघोरी न्यास परिषद के कैंप में पहुंच गए। वहां सबसे पहले मुंबई से कुंभ मेले में आने वाले अघोरियों से मुलाकात हुई। गुरु अघोरी वेदाशीष थे। अघोरी जहां पूजा कर रहे थे वहां गणेश जी और गौतम बुद्ध की मूर्ति के हाथों में मुंड थे। सफेद कपड़ों में बैठे अघोरी वेदाशीष जी की पूजा चल रही थी। हम तीनों ने उन्हें नमस्कार किया और टेंट के अंदर जाकर बैठ गए। जय महाकाल। आइए, कहिए क्या जानना है हम लोगों के बारे में, वही जो किसी को पता नहीं होता। आज भी अघोरी साधारण मनुष्य के कठोर का विषय, कुछ बातें सही मालूम है, कुछ गलत। आप तो विश्व अघोरी न्यास परिषद के मुखिया है, तो हमें लगता है आप अघोरियों से जुड़ी हर चीजें बेहतर तरीके से बता सकते हैं। देखिए, मैं जानता हूँ कि आजकल टीवी मीडिया के जरिए यह फैला दिया गया है कि अघोरी सिर्फ मुर्दा खाने वाले और शराब पीने वाले ही होते हैं। इसीलिए हम अघोरियों को लेकर आप जैसे साधारण लोगों के मन में कई भ्रांतियां हैं। लेकिन अघोरी का मतलब सिर्फ इन चीजों से नहीं है, यह तो प्रक्रिया मात्र है। अघोरी का सही अर्थ है सरलता। मांस खाना, मुर्दों के बीच रहना तो केवल इसके कुछ तत्व है। शमशान में वह इसलिए रहते हैं कि जहां शम स्थान हो। राजा मरा तो भी वो राख, चोर मरा
तो वो भी राख, और साधु मरा तो वो भी राख। इस तरह वहां समभाव रहता है। अच्छा, खोपड़ी को साथ में रखने का क्या मतलब है? यह किसी और की खोपड़ी नहीं बल्कि मेरी ही खोपड़ी है। ऐसा भाव रहता है हम अघोरियों के मन में। इसका मतलब है हमने अपनी बहुत चलाई, बराबर हमने अपना दिमाग गुरु के हाथों में सौंप दिया। इसीलिए यहां खोपड़ी रखी है। खोपड़ी के अहंकार को हमने अपने गुरु के हाथों में रख दिया। यह संकेत है। देखिए, गणेश जी की मूर्ति के हाथों में भी खोपड़ी है और महात्मा बुद्ध के हाथों में भी खोपड़ी है। यह दोनों ज्ञान के अवतार हैं। लिहाजा हम अपना अहंकार इन गुरुओं के हाथों में दे दिया है। अच्छा विश्वासी जी, ये बताइए, अघोरी पूजा रात में ही क्यों करते हैं? क्या दिन में यह संभव नहीं है? रात में पूजा करने के पीछे दो कारण हैं। पहला कारण यह कि सभी को नींद बहुत प्यारी होती है। हम अघोरी इसका कुछ हिस्सा ईश्वर को दे देते हैं। दूसरा कारण है कि अगर दिन में पूजा करोगे तो काम कब करोगे, लोगों की सहायता कब करोगे? कुल मिलाकर हम अघोरी लोग हर उस चीज का उपयोग करते हैं जिसे बाकी लोग बेकार समझते हैं, चाहे वो समय हो या फिर समाज। पहली बार कोई अघोरी इतने शांत तरीके से सब कुछ बता रहा था और हम लोग पहली बार बिना डरे उनकी बातें सुनते जा रहे थे। उन्होंने आगे बताते हुए कहा, जैसा कि आपने देखा होगा कि हम अघोरी चीता की अधजली लकड़ी से खाना बनाते हैं। अघोरी आश्रम में यज्ञ की आग भी चीता में बची लकड़ी से ही ली जाती है और चीता की लकड़ी से ही खाना पकाया जाता है। लेकिन चीता की लकड़ी जलाने के पीछे भी कोई तंत्र मंत्र नहीं है, बल्कि चीता की बची लकड़ियां बर्बाद ना हो इसीलिए उसका उपयोग अघोरी करते हैं। अघोरी की प्राथमिकता अवस्था शमशान घाट में रहना है ताकि जीवन मृत्यु का डर खत्म हो जाए। लेकिन कुछ लोगों ने ऐसे ही अघोर समझ लिया, जबकि अघोर का मतलब होता है जो घोर ना होकर सरल हो, हम सब के बीच का हो। अघोरी का काम है, अघोरी पूजा करता है लेकिन आडंबर नहीं करता है। मेरे जैसे कई अघोरी है जो कौड़ियों की सेवा करते हैं और गरीब बच्चियों की शादी भी कराते हैं, समाज में सकारात्मक भूमिका निभाते हैं। लेकिन मीडिया कुछ भिखारी टाइप के अघोरियों को पैसा देकर शराब मांस खिलाकर खबर बना देती है। ऐसा नहीं है कि हम लोग शराब नहीं पीते, मांस नहीं खाते। यह जो कपाल देख रहे हो, इसी पात्र में हम शराब पीते हैं, मांस भी खाते हैं। इससे हमें साधना में लीन रहने की सहायता मिलती है। मगर हम अघोरी किसी से मांग कर नहीं पीते, ना कुछ और वस्तु कभी किसी से मांगते हैं। अघोरी तो देने वाला होता है, किसी से कुछ लेने वाला नहीं। पहली बार ऐसा लग रहा था कि जैसे अघोरियों के दूसरे ही पहलू को हमारे सामने रख दिया गया। विश्व आशीष अघोरी की बातें सुनकर एक बात तो क्लियरली समझ आ गई थी कि दूर से दिखने में अघोरी साधना चाहे जितनी भी डरावनी लगे, मगर अघोरी बिल्कुल डरावने नहीं होते। उनकी वेशभूषा, रहन सहन अब लोगों से काफी हद तक अलग होते हैं। शायद इसीलिए उन्हें अलग नजरिए से देखा जाता है। मन में यही भाव लिए हम दोनों दोस्त वहां से निकल पड़े और तभी हमारी नजर आगे साधना में लीन बैठी हुई एक महिला अघोरी पर पड़ी। यह पहला मौका था जब हमने किसी महिला अघोरी को देखा था। हम दोनों हैरान थे कि तभी अचानक बाबा कीनाराम के मंदिर में मिलने वाले अघोरी की बात याद आ गई और यह ध्यान करते ही मेरे मन में डाउट आ गया कि सामने बैठी महिला अघोरी सच में अघोरी है या
अघोरी के वेश में कोई और। मैं ऐसा सोच ही रहा था कि एक कड़क आवाज मेरे कानों में पड़ी, जो उस महिला अघोरी की थी। रुक जा बालक, अंकुश नाम है तेरा। अपने दोस्त रोहित के साथ अघोरियों को जानने के लिए निकला है। आखिर कौन है ये महिला अघोरी? कैसे जानती है हम दोनों के नाम? कहीं ये कुंभ मेले में शामिल कोई थक तो नहीं? जानने के लिए देखते रहे अघोरी का अगला भाग और टीकेडी दरबार पर जुड़े रहे। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।